हाय गाइज, आज हम लोग अपना पहला वीडियो यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी बात की जाए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, आज से संविधान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ेंगे। यदि संविधान की बात की जाए तो ध्यान रखना है, यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस विधान। क्या होगा? सम प्लस विधान। विधान मीन्स होता है नियम या कानून। ऐसे नियम या कानून जो सबके लिए समान है, क्या कहलाएगा? संविधान कहलाएगा। हम सबसे पहले समझेंगे आखिर में जो भारतीय संविधान है, आखिर में इसकी नींव कैसे पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आओ चलते हैं, देखते हैं आखिर में भारत के संविधान की बात की जाए तो आखिर में जो भारतीय संविधान है इसका विकास कैसे हुआ। तो ध्यान रखना है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो कहाँ से, यदि बात की जाए भारतीय संविधान की तो देखो, यदि बात की जाए, आप लोगों ने एक देश के बारे में सुना होगा, जिस देश के नाम की बात की जाए, जिस देश का नाम है ब्रिटेन। क्या नाम है? ब्रिटेन। इस ब्रिटेन की बात की जाए, यहाँ पर याद रखेंगे समय होता है कितना? 1600 में एक यहाँ पर कंपनी स्थापित की जाती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, जो पूर्वी देश हैं, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, ये जो भारत में आई थी, आखिर में सबसे पहली बार कब आई थी? 1604 में। इस कंपनी ने 1604 से लेकर के 1757 तक यहाँ पर जो इस कंपनी ने भारत में काम किया है, किस रूप में काम किया है? व्यापार के रूप में। लेकिन 1757 की बात की जाए, यहाँ पर ये एक युद्ध लड़ते हैं, जिस युद्ध के नाम की बात की जाए, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध की बात की जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए जानी जाती थी, यदि यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर ये राजनीतिक कार्यों में भी सक्रिय हो जाती है। होता ये कुछ ही समय बाद यहाँ पर ये एक और युद्ध भारत में लड़ते हैं, जिस युद्ध के नाम की बात की जाए, जिस युद्ध का नाम क्या है? बक्सर का युद्ध। क्या नाम है? बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध की बात की जाए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है, इस 1764 के बाद में जब 1765 आता है, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारतीय राजाओं के साथ बहुत ही अपमानजनक संधियां करते हैं। इस 1764 की बात की जाए, 1764 से लेकर के 1772 इस बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बहुत ही अधिक लूट मचाई। कैसे? यदि बात की जाए, यहाँ पर जो काल है, यदि बात की जाए इस काल की, तो इस काल को ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा यहाँ पर एक उपाधि दे दी जाती है, लूट का काल। क्या बोला गया है? लूट का काल। क्यों कहा गया है? तो ये जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी है, यदि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए, तो ये ब्रिटेन की सरकार से 5% ब्याज पर पैसा ले रही है। जबकि यदि बात की जाए, यहाँ पर जो अधिकारी यहाँ पर भारत से रिटायर होकर के इंग्लैंड जा रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतना पैसा है कि ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट की सीट खरीदने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आखिर में सोचा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है। इस गड़बड़ को नियंत्रित करने के लिए, इस गड़बड़ को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा सबसे पहले लाया गया यहाँ पर एक एक्ट, जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, आया था 1773 में। तो इसका पूरा नाम है
रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यहीं से माना जाता है ऐसे धीरे धीरे बहुत ढेर सारे एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर लाए गए, जो धीरे धीरे भारतीय संविधान की विकास की क्या यहीं से यात्रा स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत ढेर सारे एक्ट आए, और ऐसे एक्ट धीरे धीरे जब लास्ट में आता है 1935 का अधिनियम, तो ये तो इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसमें लगभग में 321 अनुच्छेद होते हैं, और इन 321 अनुच्छेदों में से लगभग में 250 से अनुच्छेद ज्यों के त्यों निकाल करके भारतीय संविधान में रखे गए। इसलिए ये जो एक्ट आए हैं ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए संविधान के पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यदि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की जाए तो देखो आखिर में इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल थे। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, यदि इसकी बात की जाए तो इसके तहत अभी तक जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, इस बंगाल का गवर्नर का नाम चेंज कर दिया गया, और इसको बताया गया कि अब इसको कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। यदि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की बात की जाए तो बताया गया ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, इसके आखिर में कार्य में सहायता करने के लिए यहाँ पर एक परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसके नाम की बात की जाए जिसका नाम है कार्यकारिणी परिषद। क्या नाम है? कार्यकारिणी परिषद। इस कार्यकारिणी परिषद की बात की जाए, बताया गया कि इसमें कितने सदस्य होंगे, तो 4 सदस्य। कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। और इस कार्यकारिणी परिषद में जो 4 सदस्य चुने गए, यदि इन 4 सदस्यों के नाम की बात की जाए तो ध्यान रखना है कौन कौन थे। तो नंबर 1 की बात की जाए, नंबर 1 में कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। नंबर 2 की बात की जाए, नंबर 2 में कौन थे? क्लेवरिंग। नंबर 3 की बात की जाए, नंबर 3 में कौन थे? मॉनसन। नंबर 4 की बात की जाए, नंबर 4 में कौन थे? वार्नर। तो ये जो लोग थे ये किसमें शामिल किए गए थे? जो वाइस जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, जो इसकी क्या थी? कार्यकारिणी परिषद थी। इसके साथ साथ याद रखना है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की बात कही गई, और इसके थोड़े ही एक समय बाद 1774 में यदि बात की जाए कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापित कर दी जाती है क्या? सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो ध्यान रखना है इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, यदि इनके नाम की बात की जाए तो इनका नाम क्या था? एलिजा एम्पे। क्या नाम था? एलिजा एम्पे। इन एलिजा एम्पे की बात की जाए, इनके साथ साथ ध्यान रखना है 3 सदस्य और हुआ करते थे, जिनके नाम की बात की जाए नंबर 1 कौन थे? चैम्बर्स। इसी के साथ बात की जाए, इन्हीं के साथ में कौन थे? लिमेस्टर। इन्हीं के साथ की बात की जाए, इन्हीं के साथ में कौन थे? हाइड। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे पहले कलकत्ता में 1774 में स्थापित किया गया, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। इन एलिजा एम्पे के इनके साथ 3 सदस्य और हुआ करते थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइड। ऐसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई थी, कहां पर की गई थी? कलकत्ता में। इसके थोड़े समय की बात की जाए, इस एक्ट में किया जाता है संशोधन, और ये जो संशोधन हुआ है कब हुआ है? 1781 में। इसका नाम दिया गया है संशोधन अधिनियम 1781। यदि इस संशोधन अधिनियम 1781 की बात की जाए तो ध्यान रखना है इसमें बताया गया
कि ये जो ध्यान रखना है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया है, इस सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई ऐसा मुकदमा है जो कि 5,000 पाउंड से अधिक राशि का है, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई भारत में ना होकर के कहां पर होगी? इंग्लैंड में होगी। ये जो बात कही गई थी, किसमें कही गई थी? संशोधन अधिनियम जो कब आया था? 1781 में आया था। यदि इस अधिनियम के बाद की बात की जाए, इसके बाद में जो आता है एक्ट, ये आता है 1784 में। कब आता है? 1784 में। जिसके नाम की बात की जाए, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या नाम है? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया है? तो याद रखेंगे 1784 में। देखो, यदि इस पिट्स इंडिया एक्ट की बात की जाए, तो इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत मानी जाती है। किसके द्वारा? किसकी शुरुआत? द्वैध शासन की। समझो, आखिर में द्वैध शासन क्या है? जब शासन दो लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो ऐसा शासन कहलाता है द्वैध शासन। यदि बात की जाए भारत में द्वैध शासन की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई है, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखो यहाँ पर कैसे, यदि इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात की जाए, तो ध्यान रखना है इसके तहत यहाँ पर दो संस्थाएं सामने आती हैं। नंबर 1 की बात की जाए, नंबर 1 में कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कौन सी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये यहाँ पर नई संस्था स्थापित की गई और इस संस्था को बताया गया कि अब जो आप भारत में कार्य देखेंगे, कौन से कार्य देखेंगे? राजनीतिक कार्य। कौन से कार्य? राजनीतिक कार्य। जबकि यहाँ पर जो दूसरी संस्था पहले से ही थी, यदि इसके नाम की बात की जाए, तो इसका नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। क्या नाम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी। और यदि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरी की बात की जाए, तो याद रखना है इसको पहले की ही तरह जो काम दिए गए थे, कौन से काम दिए गए थे? व्यापारिक कार्य दिए गए थे। कौन से कार्य? व्यापारिक कार्य। यदि तो ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर ए भी शासन कर रही है, ए भी शासन कर रही है, दो लोगों के द्वारा शासन हो रहा है, तो इसीलिए इसे बोला गया द्वैध शासन। ये जो द्वैध शासन है 1784 से स्टार्ट होकर के, ध्यान रखना है ये जो जारी रहता है 1858 तक जारी रहता है। 1858 में जब महारानी विक्टोरिया का जब घोषणा पत्र आता है, तब वहां से द्वैध शासन हो जाता है समाप्त। तो ध्यान रखना है, यदि बात की जाए द्वैध शासन शुरुआत कहां से होता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। समाप्त कब होता है? तो विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858। आज फिर गाइस हम इतना ही रखते हैं, ठीक ना? इसकी आएंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं अच्छा कैसा लगा आप लोगों को। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।